तो दोस्तों सबसे पहले आपको pttggtu.com इस वेबसाइट पर आ जाना है, जिसमें आपको जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी, गोविंद गुरु ट्रिब्यूनल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा की। तो यहाँ पर आपको 2 वर्षीय बीएड भी देखने को मिलेगी और 4 वर्षीय बीएड भी देखने को मिलेगी। तो अगर आप 2 वर्षीय बीएड का फॉर्म भरना चाहते हो तो इस पर यहाँ पर आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा 2 वर्षीय बीएड। और यहाँ पर अगर आप 4 वर्षीय बीएड का फॉर्म भरना चाहते हो तो यहाँ पर 4 वर्षीय 10+2 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस रहेगा, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस रहेगा। मैं यहाँ पर 2 वर्ष की भरने वाला हूँ, तो यहाँ पर आप जैसी भी भरना चाहते हो 2 वर्ष की 4 वर्ष की आप यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से आपको एक पेज ओपन होगा। इस पेज को आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नाम और फादर नेम और उसकी डेट ऑफ बर्थ और पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम कैंडिडेट का नाम यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम जैसे आप डाल दोगे, डालने के बाद आपसे कुछ इस तरीके से नीचे फादर नेम पूछा जाएगा। तो फादर नेम भी यहाँ पर हम फिलअप कर देते हैं। ठीक है, फादर नेम वगैरह फिलअप करने के बाद यहाँ से आप देखिएगा नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है स्टूडेंट की। तो जिस कैंडिडेट के नाम से भी आप फॉर्म भरना चाहते हो या फिर फॉर्म भर रहे हो उसका यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। तो यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। यहाँ पर ई मित्र कियोस्क यहाँ पर डालना है। पेमेंट ऑप्शन आपको यहाँ पर ई मित्र कियोस्क डालना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपका फादर नेम आ जाएगा, यहाँ पर आपको आपका मदर का नाम डालना है। तो यहाँ पर हम अपनी मदर का नाम डाल देते हैं। तो मदर का नाम डालने के बाद यहाँ से आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको अपलोड फोटो सिग्नेचर, यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पर आपको अपना हाथ का अंगूठा अपलोड करना है, जो कि बीएसटीसी वगैरह में डलता है। उसी तरीके से यहाँ पर बीएसटीसी भी गोविंद गुरु ट्रिब्यूनल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा करवाती है। तो उसी के आधार पर ये आपको फॉर्म फिलअप करना है। पहले जो जय नारायण व्यास करवाती थी उसमें आपको अंगूठा वगैरह फिलअप नहीं करना पड़ता था, मतलब अंगूठा वगैरह डालना नहीं पड़ता था। तो यहाँ से आप देखिएगा साइज को भी यहाँ पर बताया गया है कि 100 KB से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए, 50 KB से ज्यादा आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, 100 KB से ज्यादा आपका थंब नहीं होना चाहिए, मतलब थंब का फोटो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स फिलअप कर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हमने फिलअप कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमने फोटो अपलोड कर दिया। यहाँ से हम अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर देते हैं। सिग्नेचर भी हम यहाँ से अपलोड कर देते हैं। तो सिग्नेचर भी हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया। सिग्नेचर भी अपलोड करने के बाद यहाँ पर हम अपना थंब तो नहीं है, फिर भी हम अपना सिग्नेचर ही यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो फिलहाल आपको एग्जाम्पल बताने के लिए हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। फिलअप जैसे आप करोगे, फिलअप करने के बाद कुछ नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा, यहाँ पर विद्यार्थी के हस्ताक्षर आ जाएंगे, यहाँ पर विद्यार्थी के अंगूठे का निशान आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप नीचे करोगे, नीचे करने के बाद यहाँ से आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। तो आप मेल हो फीमेल हो वो यहाँ पर भर देना, अनमेरिड हो या मैरिड हो वो यहाँ पर आप भर देना। तो हम अनमेरिड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। हस्बैंड नाम अगर आपका मैरिड हो तो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, अगर आप अनमेरिड हो तो यहाँ पर अनसिलेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर बोर्ड यहाँ पर आपको डालना है कि बोर्ड कौन सा आपने पास किया था। तो यहाँ पर हमने राजस्थान बोर्ड से यहाँ पर पास किया था। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप डाल देना, डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट भी डाल देते हैं। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद दोस्तों कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। कैटेगरीज कौन सी है, तो ओबीसी क्रीमियर है, ओबीसी नॉन क्रीमियर है, ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, जो भी आप कैटेगरी डालना चाहते हो डाल सकते हो। तो यहाँ से हम कैटेगरी डाल देते हैं ओबीसी नॉन क्रीमियर। कैटेगरी डालने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप माइनॉरिटी हो या फिर नहीं हो, तो यहाँ पर हम नहीं करेंगे। चलिए, यहाँ पर आपको ST SC वाला ऑप्शन फिलअप नहीं करना है। जैसे आप यहाँ पर तलाकशुदा वगैरह ये सब कुछ आपको फिलअप नहीं करना है। अगर आप तलाकशुदा या फिर कोई माइनॉरिटी हो तो यहाँ पर आप यस कर देना। तो हम फिलहाल इसको नो कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रक्षाकर्मी आश्रित यहाँ पर हम नहीं है। तो अगर आप रक्षाकर्मी या फिर अगर आपका कोई भी पापा या मम्मी पुलिस या फिर दोस्तों हो सकता है कि आर्मी में हो तो यहाँ पर आपको वो डालना है। आप फिजिकल हैंडीकैप हो तो यहाँ पर आप यस कर देना, नहीं तो आप नो कर देना। तो चलिए, फिजिकल हैंडीकैप अगर आप यस करते हो तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि आपका फिजिकल हैंडीकैप किस में है, हाथ में, पैर में है या फिर सिर पे, जो भी आप यहाँ पर डालना चाहते हो डाल सकते हो। चलिए, यहाँ पर नो हम कर देते हैं सिलेक्ट। नो करने के बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डाल देना है। तो एड्रेस हम यहाँ पर डाल देते हैं कि चलिए एड्रेस कुछ इस तरीके से आपको डाल देना है। तो पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है, तो यहाँ पर हम कोटा ही डाल देते हैं। फिलहाल हम यहाँ से
जो भी डिटेल डाल रहे हैं वो डिटेल आपको करेक्ट डालनी है। हम आपको बताने के लिए गलत डिटेल डाल रहे हैं क्योंकि सही डिटेल्स हम यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम थोड़ी सी गलत डिटेल आपको डालकर बता रहे हैं, लेकिन आपको सही डिटेल डालनी है आपकी। तो यहाँ पर पिन कोड आपको डाल देना है। यहाँ पर पिन कोड आप जैसे डाल दोगे, डालने के बाद नीचे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर भी आपको सेम एड्रेस डाल देना है। सेम एड्रेस वगैरह आप जैसे डाल दोगे, डालने के बाद यहाँ से आप देखिएगा कि हम कुछ भी एड्रेस सेम वगैरह डालकर दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर आपको अपना सेम एड्रेस सही सही फिलअप करना है। चलिए नीचे डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट भी हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। स्टेट सिलेक्ट कर सकते हो, स्टेट भी हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। जैसे सब कुछ डिटेल डाल दोगे, यहाँ पर आपको ईमेल डाल देनी है, तो ईमेल भी हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताने के लिए डाल देते हैं। चलिए यहाँ पर पिन कोड वगैरह रिक्वायरमेंट मांग रहा है तो पिन कोड भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। ईमेल यहाँ पर हम डाल देते हैं, कुछ भी ईमेल यहाँ पर हमने डाल दिया है। ईमेल डालने के बाद यहाँ से आप मोबाइल नंबर डाल सकते हो, तो यहाँ से हमने मोबाइल नंबर वगैरह भी फिलअप कर दिया है। मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो, तो मोबाइल नंबर भी हमने यहाँ पर डाल दिया है। डालने के बाद दोस्तों नीचे आपको फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन आपने किससे करी है, कॉमर्स से करी है, साइंस से करी है, आर्ट्स से करी है, वो आप यहाँ पर डाल देना। आर्ट्स में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आप बीए है, बीकॉम है, बीए ऑनर्स है, या फिर बीबीए, बीसीए, फिर बीएलबी, जो भी मतलब इसमें आता है। तो यहाँ पर हमारा बीए, तो चलिए बीए यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। बीए जो बैचलर डिग्री में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर हमारे जैसे कि मान के चलिए कि इकोनॉमिक्स हमने फिलअप कर दिया, यहाँ पर हमने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिलेक्ट कर दिया, यहाँ हमने सोशियोलॉजी कर दिया, और यहाँ पर दोस्तों हमने ड्राइंग या फिर दोस्तों ज्योग्राफी सिलेक्ट कर दिया। तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं ग्रेजुएशन लेवल में, आपके जो भी सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों अगर आप अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो तो उसमें भी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है कि आप कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चलिए हम ड्राइंग कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब कुछ भी तो नहीं, लेकिन जो भी आपकी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट जैसे आप करोगे, सिलेक्ट करने के बाद ही आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको इनकम पूछा जाएगा। तो इनकम यहाँ पर हम डाल देते हैं, 2 लाख से कम हमारी इनकम है। आपको यहाँ पर सेंटर फिलअप करना है, कहाँ कहाँ पर आप सेंटर के लिए आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम जैसे डाल देते हैं कोटा और टोंक, चलिए कोई सा भी हम डाल देते हैं, कोटा और चलिए यहाँ पर हम कोटा और कोई सा भी एक झालावाड़ डाल देते हैं। तो कोई सा भी 2 सेंटर आप जहां पर भी जा सकते हो पेपर देने के लिए, तो वहां पर आपको 2 सेंटर फिलअप करने के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पिछली बार दोस्तों होता ऐसा था कि जो जय नारायण विश्वविद्यालय करवाता था उसमें आपको सेंटर वगैरह फिलअप करने के कोई भी ऑप्शन नहीं दिए जाते थे, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर आपको डालने पड़ते थे, लेकिन इस बार आपको 2 सेंटर डालने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन डिटेल आपको सब कुछ फिलअप कर देनी है। ग्रेजुएशन डिटेल आप किस यूनिवर्सिटी से पास करिए, किस बोर्ड से आपने पास करिए, सीनियर सेकेंडरी, तो वो भी यहाँ पर आपको डालनी है। तो बोर्ड ऑफ एजुकेशन राजस्थान अजमेर, हमने यहाँ पर ये देख सकते हो राजस्थान अजमेर से पास करिए 2015-14, जो भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं। तो सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल डाल देनी है। डिटेल डालने के बाद जैसे आप यहाँ पर डालोगे, डालने के बाद यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगी। चलिए परसेंटेज आने के साथ साथ यहाँ पर हम 2016 में हमने 2018 यहाँ पर डाल देते हैं। अजमेर हम यहाँ पर बोर्ड डाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम 500 में से 400 नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज आ जाएगी। यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो भी आपकी सही सही डिटेल्स है वो आपको फिलअप करनी है। तो आप पास हो या फिर अपेयरिंग हो, यानी ग्रेजुएशन लेवल में अगर आप बीए फाइनल में हो या फिर बीकॉम फाइनल में हो या फिर बीएससी फाइनल में हो, तो आपको यहाँ पर अपेयरिंग डालना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो अभी हुआ नहीं है, आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट नहीं हुई है। अगर आपने ऑलरेडी ग्रेजुएटेड हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन लेवल पास कर लिया है तो यहाँ पर आप पास कर सकते हो। यूनिवर्सिटी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सी यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पर हम वर्धमान कोटा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो सत्रांक, ग्रेजुएशन लेवल में आपके सत्रांक क्या थे, तो यहाँ पर 1800 नंबर में से जो भी आपके सत्रांक थे वो यहाँ पर आप फिलअप कर देना। तो कौन से ईयर में आपने पास करी थी, तो हमने 2022 में पास करी थी। कितने मार्क्स थे, तो 1800 में से हमारे 700 मार्क्स थे। चलिए यहाँ पर आपको परसेंटेज आ जाएगी, 700 तो नहीं, इसमें थोड़ा सा हम चेंजेस कर देते हैं, 900। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज देखने को मिल जाएगी, 50% आपकी होगी। ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में आपकी कितनी परसेंट थी वो भी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिएगा हम
आपको फिलअप करके बता रहे हैं, इस तरीके से आपको फिलअप करनी है। तो यहाँ पर अपेयरिंग आप डाल सकते हो, यहाँ पर सिलेक्ट ईयर्स आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिएगा VMOU कोटा, इस तरीके से आपको फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कुछ इस तरीके से आपको फिलअप करते जाना है सब कुछ डॉक्यूमेंट्स में। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। जैसे आपकी सब कुछ डिटेल फिलअप हो जाएगी, सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा STD कोड्स, यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पर STD कोड्स कहाँ पर रह गया, यहाँ पर सॉरी STD कोड्स हमने यहाँ पर डाला नहीं है, तो यहाँ पर 91 डाल देते हैं हम। चलिए सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे, नंबर रिक्वायरमेंट, नंबर यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो नंबर भी हमने यहाँ पर डाले नहीं है। चलिए ये नंबर हमारे नहीं, हमने गलत नंबर डाले, तो आप बिल्कुल ट्राई मत करना कॉल वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो हमने यहाँ पर सब कुछ डाल दिए, सब्जेक्ट वगैरह हमने यहाँ पर डाल दिए। तो अब क्या एरर दे रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा प्लीज चेक ट्रांजेक्शन ग्रेजुएशन लेवल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 5। चलिए यहाँ पर हम सब्जेक्ट को चेंज कर लेते हैं। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके सब्जेक्ट यहाँ पर चूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सारे सब्जेक्ट आप जैसे डाल दोगे, सारे सब्जेक्ट डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे, आपसे पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। आपका पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो पूरा प्रिंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो पेमेंट आप ई-मित्र कियोस्क से कर सकते हो, अगर उसमें ATM या फिर डेबिट कार्ड का अभी फिलहाल ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आपको देखने को मिलता है तो आप उससे पेमेंट कर सकते हो, और आपको जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है, फिर कुछ भी पूछना है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। जॉब्स देखो 24 नाम से हमारा इंस्टाग्राम बना हुआ है। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।